जी रज़ा, फलक शेर अब तक रूपोश हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? फलक शेर का रूपोश होना बनता है कि फलक शेर ने जो इंतहाई संगीन जुर्म किए हैं, उसमें उसका रूपोश होना जो है वो बनता है। तो किस किस्म के संगीन जराइम हैं जिसमें वो रूपोश हैं? मेरे को ख़ास में एक बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में एक ब्लैक मेलिंग का जाल फैलाया हुआ था, जिसमें ठेकों की सूरत में ब्लैक मेलिंग के काम लिया करते थे। पर्चा कराना या किसी से बदला या रिकवरी के, इस तरह के जो ब्लैकमेलिंग के काम थे वो लिया करते थे। और इसमें एक तहरीरों की सूरत में जो एक सनसनी फैलाई जाती थी। ऐवान सहाफ़त के तमाम मेंबरान फलक शेर के कहने पर जो ग्रुपों में तहरीरें शेयर करते थे, उसके बाद एक सनसनी का माहौल बनता था। उसके बाद जो वो पर्चे कराए जाते थे। तो रज़ा, किस किस्म के झूठे पर्चे कराए जाते थे या पर्चे सबसे पहले तो मैं खुद एक सबूत हूँ। मेरे लिए एक पर्चा जो है वो कराया गया था अली खान पर फायरिंग का। उसके बाद ज़ीशान शेख पर उसे सबक सिखाने के लिए जिना का पर्चा कराया गया था। और फ़कीर मोहम्मद मेमन से रिकवरी के लिए उनके बेटों को जिना के ऊपर पर्चा उनका कराया गया था। तो इनके साथ और कौन शामिल था? इसमें एक इनका वकील दोस्त है और उनकी मिसेज़ जो कि वकील हैं, और साथ में इनके साथ डॉक्टर हैं जो पॉज़िटिव रिपोर्टें इनको बनाकर देते हैं और इनके साथ शामिल हैं। तो इसमें पुलिस का क्या रोल था? पुलिस के डिपार्टमेंट में चंद अफसरान जो हैं वो इनके साथ शामिल हैं, जिसमें इनका किरदार ये होता था पुलिस का, जिसके खिलाफ जो पर्चा कटाते थे, उसको कब, कैसे, कहाँ से गिरफ्तार करना है, ये सारी पहले से उनको तैयारी होती थी। और वो जिनके खिलाफ पर्चा करता था उसकी जो है वो आईटी ब्रांच से इनको जो हसास मालूमात होती है लोगों की, सीडीआर, लोकेशन वगैरह, वो इनको जो है वो दी जाती थी, जिसके ज़रिए ये गिरफ्तारी जल्दी करवा लेते थे। रेवेन्यू में भी कुछ मामला थे ब्लैकमेलिंग के, वो क्या सिलसिला था, वो नेटवर्क क्या था? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा सिस्टम था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर के पीए खालिद जो है वो फलक शेर का बहुत पुराना दोस्त है। और उसके ज़रिए मुख्तियार का राशिद में राजकुमार माली, दौलत राम और तप्पेदार ओम जो है वो इनके साथ भी एक इनका गहरा ताल्लुक था। और ये मिलकर लोगों के जो है वो खातों को उड़ाना, खातों में रद्दो-बदल, उसके बाद सेल लेटर रोकना, रोक कर फिर ब्लैकमेलिंग करना, सरकारी ज़मीनें अलॉट करना और रेवेन्यू कोर्ट के जो है अपनी मर्ज़ी से फैसले लेकर देना, ये सारे मिलकर जो है ये करते थे। एक और मामला था, हसास तस्वीर कुछ कैप्चर की थी रज़ा आपने, वो किसको सेंड की थी और क्या वजह थी और किसके कहने पे की थी? मुझे ये तो नहीं मालूम कि उस हसास तस्वीर का क्या किया गया जो मुझसे खिंचवाई गई थी, लेकिन जिन लोगों का मैंने अभी ज़िक्र किया है, उसमें जो तपेदार ओम है, उसके बेटे की शादी जो है वो इंडिया में हुई है। और इस जो उनका ससुर है, वो इंडियन आर्मी में एक बड़ा अफ़सर है। और इसी के साथ राजकुमार माली और दौलत राम, इस इनके जो भाई हैं, वो भी इंडिया में जो है वो सेटल हैं। तो इंडिया के साथ तो इनके कनेक्शन है। और इस खाली हसास तस्वीर ही नहीं, बल्कि रेवेन्यू का जो हसास डेटा होता है, जिसमें नक्शे हो गए, उन तक भी इनकी रसाई है। हसास डेटा इनके हाथों में रहता है। तो और क्या क्या करते थे? इसके अलावा ज़िला मिल ख़ास में जो करप्ट अफ़सरान हैं और इनके साथ-साथ जो मंशियात फ़रोश हैं, उन्हें ब्लैकमेलिंग करके उनसे भत्ता लिया जाता था।